अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। हम साइंस में चैप्टर नंबर 15 के बारे में देख रहे थे। उसमें हम कुछ आईएमपी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर या तो फिर आप ओजोन गैस बोलिए, चलेगा। इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ओजोन गैस वो फॉर्म्ड कैसे होता है, उसका लेयर कहाँ पे है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। ओजोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर और गैस इन आवर लाइफ, क्योंकि वो हमको सूरज के अंदर से, मतलब सन के अंदर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, जो अगर ओजोन ना हो तो वो हमारी स्किन को जला भी सकती है। ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेज से वो हमको प्रोटेक्ट करता है ओजोन। उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। अभी हाल ही में नासा की एक रिसर्च हुई थी 2019 में, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ओजोन की जो लेयर है वो लेयर के अंदर होल दिख रहा है, मतलब ओजोन धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो लेयर है वो लेयर के अंदर एक होल बनता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि ओजोन हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर उसके अंदर होल बन रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, तो फिर एक तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये ओजोन है क्या, वो कैसे हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले ओजोन लेयर वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिए हैं, जैसे कि सबसे जो नीचे वाला लेवल है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही अपना जो ओजोन लेयर है वो है। फिर उसके बाद आता है मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से ये लेयर बनाता है। ये बहुत सारे लेयर हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर के साइड में एक अलग अलग लेयर दिए हुए हैं, जहाँ पे बेसिकली अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर इज लोकेटेड एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज इन स्ट्रेटोस्फियर। मतलब ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर कहाँ है, वो स्ट्रेटोस्फियर में है, एकदम एटमॉस्फेयर के एकदम हाई लेवल पे, एटमॉस्फेयर के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ये जो पूरा ह्यूमन की जो पूरी लाइफ है जहाँ पे स्पेंड होती है, हमारा जो लेयर है हम जहाँ पे रहते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और उसके एकदम हाई लेवल पे, मतलब एकदम ऊपर जो लेयर आता है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलेंगे। और वहीं पे क्या है, ओजोन लेयर लोकेटेड है। ओजोन की फॉर्मेशन की बात करें तो ओजोन इज अ फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रा एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन ऑटो मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये कैसे फॉर्म्ड होता है, ये जो सन की रेज होती है, सन में से जो रोशनी निकलती है उसमें कुछ अल्ट्रा वायोलेट रेज होती है, और उसके अंदर जो रेडिएशन होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से क्या बनाता है, ओजोन गैस फॉर्म्ड करता है। अब वो ये ऑक्सीजन से कैसे बनाता है, क्योंकि ओजोन बेसिकली उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O3 है और ऑक्सीजन का कितना है, O2 है। तो मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन दो O के एटम से बना है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो दो एटम से मिलके बना है, क्योंकि O2 है, मतलब वो दो एटम से मिलके बना है। और ओजोन का जो लेयर है वो 3 एटम से मिलके बना है। तो अब वो कैसे मिलता है, एक एक्स्ट्रा कहाँ से आता है उसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ड्राइंग में बता दूं कि यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन दिया है, ऊपर से यूवी मतलब अल्ट्रा वायोलेट रेज जो सन के अंदर से निकलती है वो यहाँ पे आ रही है, वो ऑक्सीजन को हिट करती है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा वायोलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे टूट जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन दो एटम से मिलके बना है, O2 जिसको बोलते हैं अपने, जिससे मिलके ऑक्सीजन बनता है, दो O से मिलके बना है। लेकिन जब अल्ट्रा वायोलेट रेज आती है और वो हिट करती है
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, तब उसके जो दोनों एटम हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब यही जो दोनों एटम हैं वो अलग अलग हो गए। अगर इसमें से एक एटम अगर किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मतलब O2 से मिल जाता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन से मिलता है, O2 से मिलता है, तो 1 + 2 क्या बन जाता है? O3। O3 मतलब ओजोन। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O3 है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म्ड होता है। अब यही अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन पे गिरती है तो वो फिर उसको क्या कर देती है? अलग कर देती है। जैसे कि ऑक्सीजन वो अलग हो जाता है उसका एक एटम, और O2 मतलब ऑक्सीजन अलग हो जाता है। चलिए इसको पढ़ के समझते हैं हम। द हायर एनर्जी ऑफ अ यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन कन्वर्ट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू अ फ्री ऑक्सीजन, यानी कि कुछ जब हायर एनर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, रेडिएशन होती है, वो अगर किसी ऑक्सीजन पे पड़ती है तो उसको क्या कर देती है? उसके मॉलिक्यूल्स को फ्री ऑक्सीजन मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उसको वो डिवाइड कर देती है, बांट देती है, फ्री कर देती है। डैश फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद द मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, यानी कि ये जो फ्री, ये अब फ्री हो गए। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन के एटम हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मतलब O2 के साथ मिलते हैं एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन O3, और इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? ओजोन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम O3 कहते हैं। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है हमको। O2 सबसे पहले दिया है। O2 के ऊपर क्या पड़ता है, क्या हिट करता है? UV मतलब अल्ट्रा वायोलेट। ये एक रेज होती है जो सूरज की रोशनी में से आती है, और ये क्या कर देती है? उसको अलग अलग कर देती है ऑक्सीजन के एटम्स को। फिर ये जो ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हो गए, फ्री ऑक्सीजन हो गए, वो फिर किससे मिलते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं, O2 से मिलते हैं। और यहाँ पे 1O + 2O, यहाँ पे क्या बन जाता है? O3 मतलब ओजोन। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व हमारी लाइफ में क्या है, क्यों ज़रूरी है वो। तो देखो, जैसे कि हमको पता है कि सन के अंदर से क्या निकलती है? यूवी रेज निकलती है, मतलब अल्ट्रा वायोलेट रेज निकलती है। अब ये रेज इतनी खतरनाक होती है कि अगर ओजोन ना हो, अगर हम घर के बाहर धूप में जाएं, तो ये रेज हमारी स्किन को जला भी सकती हैं, उसको हार्म भी पहुंचा सकती है, इतनी खतरनाक ये रेज होती है। लेकिन ओजोन है तो ओजोन क्या करता है? हमको ये जो रेज होती है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, वही आपको यहाँ पे पूरी थियरी में दिया है जो मैंने अभी आपको बोला। ओजोन शील्ड द surface of the earth from the ultraviolet UV radiation from the sun. The ozone molecules absorb short wavelength UV rays which are harmful to organisms, thus it protect life on the earth। मतलब ये ओजोन की जो शील्ड होती है, मतलब पूरी वो जो शील्ड बनी है, उसका जो कवच है, वो क्या करता है? सरफेस, अर्थ के सरफेस तक ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, रेडिएशन होती है, उसको वहाँ तक पहुँचने से वो रोकता है, उसके मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खींच लेता है अपने अंदर, और जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन है वो हमारे तरफ, मतलब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, वहाँ तक वो पहुँचने से उसको रोकता है। इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइफ को। तो ये था ओजोन लेयर।